आइए आज हम पढ़ते हैं हमारे अतीत कक्षा 6 का दूसरा पाठ। बड़ा ही रोचक पाठ है। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, ये पाठ का नाम है बच्चों। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। अभी सबसे पहला जो शब्द इसमें आखेट है, इसमें एक तुषार नाम का लड़का, जिसका चित्र इसमें दिया गया है, वो रेल की यात्रा करता है कहीं अपने रिश्तेदार या मामा के घर जाने के लिए, और जाते जाते उसके मन में ये विचार आते हैं, भाई आज तो हम रेल की यात्रा कर रहे हैं, रेल के माध्यम से इधर से उधर जा रहे हैं, तो आज से पहले जो व्यक्ति थे, पिछले दिनों से जब से लोगों ये मनुष्य का जन्म हुआ है, वो किस तरीके से यात्रा करते होंगे, किस तरीके से रहते होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते होंगे। तो इन सभी प्रश्नों का जो उसके मन में काफी सारे प्रश्न सवाल पैदा हो रहे हैं। तो उन्हीं सवालों के उत्तर के लिए आज इस पाठ को हम पढ़ेंगे। आखेट महाद्वीप पर 20 लाख साल पहले से मनुष्य पैदा हुआ, आया, तब से वो भोजन मतलब आखेट की अवस्था में रहा, शिकारी की अवस्था में रहा। किस तरीके से वो इस पृथ्वी पर उसने अपना जीवन, जैसे हम आदि मानव के बारे में पढ़ते हैं, वो बहुत शुरुआत थी मनुष्य की, तो किस तरीके से आदि मानव ने से धीरे धीरे हम मानव के रूप में आए। इस सारी मतलब जो उन्नति है, विकास है, उस सारी प्रक्रिया को आज इस पाठ के माध्यम से अगर हम जानने का प्रयास करें, तो अगर पाठ को आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें हम देख पाएंगे कि जो आरंभिक मानव आखिर वो इधर उधर क्यों घूमते थे। ये हमारे मन में, आपके मन में, या किसी बच्चे के मन में ये सवाल आ सकता है कि जो आरंभिक मनुष्य थे, शुरू के जो मानव थे, आदि मानव थे, या मानव जब से धरती पर रहने लगा, तब से वो इधर उधर क्यों घूमने लगे। तो इसमें पुस्तक में दिए गए हैं 4 कारण बताए गए, आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। 4 कारण मुख्य रूप से जो 4 कारण दिए गए हैं, जैसे पहला कारण है भोजन की समाप्ति पर। होता क्या था कि जो आधुनिक मानव था, उसको भोजन बनाने का पता नहीं था, वो भोजन की तलाश में था, भोजन की खोज करता था। जैसे ही जंगलों में या पेड़ पौधों से भोजन वो प्राप्त करता था, या मरे हुए जानवरों को खाता था, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति जो आदि मानव एक स्थान पर रहता था, और कुछ दिनों में जैसे भोजन खाते खाते वहां के आसपास का जो भोजन समाप्त हो जाता था, फिर उसको भोजन की तलाश में और अगला जीवन मतलब बाकी के दिन के लिए भोजन की तलाश के लिए उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता था। भाई जैसे अगर हम कह सकते हैं, भाई आज हमारे आसपास ये आम के पेड़ हैं, हमने उस जगह के सारे आम तोड़ के खा लिए, फिर हम कोशिश करेंगे भी इस पेड़ को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाए, दूसरे पेड़ को ढूंढे, फिर तीसरे को ढूंढे, चौथे को ढूंढे। इस तरीके से वो मनुष्य भोजन की समाप्ति पर, क्योंकि जब उस स्थान से उसका भोजन समाप्त हो जाता था तो वो दूसरे स्थान की ओर जाता था, तो इसलिए वो गमन करता था। दूसरा है शिकार के लिए। जो आदि मानव है, जो पुराने जो पृथ्वी पे जो रहने वाले लोग हैं, उनका जो आरंभिक जीवन शिकार का रहा है, शिकारी बन के रहे हैं। वो भोजन किस तरीके से लेते थे, वो शिकार करके, जानवरों का शिकार करके अपना भोजन ग्रहण करते थे। जब एक स्थान से जानवर खत्म हो जाते हैं और या फिर दूसरे स्थान पे जाना पड़ता है शिकार करने के लिए, या फिर जानवरों के पीछे भागते भागते एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो मनुष्य गया है, तो इसलिए तो शिकार के लिए भी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। ये दूसरा कारण है इस पुस्तक में जो दिया गया इस पाठ में। फिर तीसरा कारण है मौसम में बदलाव। जब ये मौसम बदलते हैं, जैसे गर्मी है, सर्दी है, या इस पर बारिश का मौसम है, सर्दी का है, तो आदि मानव को महसूस होने लगा कि उसका बचाव कौन से मौसम में किस स्थान पे है। जिस स्थान पे सर्दियों के समय अगर वो मैदानी भागों में चला जाता है या समुद्र के किनारे चला जाता है, ऐसे स्थान पे चला जाता है जहाँ पे कम सर्दी हो,
या गर्मियों के समय ऐसे स्थान पे चला जाए पहाड़ों पे जहाँ पे ठंड हो या अच्छा मौसम हो, कम गर्मी हो, तो उनसे बचने के लिए मौसम में बदलाव होते थे और मौसम में बदलाव के कारण भी मनुष्य जो मानव है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लग गया। तीसरा है पानी की तलाश में। देखो मनुष्य का जो जीवन है, मानव जीवन है, बिना पानी के वो संभव नहीं है। और अगर हम देखें इतिहास से भी, आज भी देखें तो बड़े बड़े जो शहर है, बड़े बड़े नगर है, वो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। उनका एक ही रीजन है, कारण है कि मनुष्य को जीने के लिए पानी चाहिए और पानी नदियों में ही रहता है। नदियों के माध्यम से पानी लगातार पूरे साल मिलता रहता है। तो इसलिए जो पानी की तलाश में भी मनुष्य, अगर पानी एक स्थान पे खत्म हो जाए तो फिर वो पानी को ढूंढने के लिए दूसरे स्थान पर जाके रहने लगेगा ताकि उसका जीवन चलता रहे। तो ये 4 कारण इस पाठ में बताए गए हैं। आप इसको डिटेल में विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बार बार आप इन सभी चित्रों को देखेंगे। तो फिर आगे एक महत्वपूर्ण जो मानचित्र है, मानचित्र 2 पे आप नजर डालेंगे तो उस मानचित्र 2 पे नजर डालने से हमें पता चलेगा कि मानव जीवन की जानकारी कैसे प्राप्त हुई। मानव जीवन की जानकारी हमें जो किताबों में आज हम पढ़ रहे हैं, जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, इतनी सारी जानकारी मानव जीवन की इतने सालों से, 20 लाख साल से, इतने लाखों सालों से, आदि मानव के समय से, कितने समय से, मतलब ये जानकारी हमें किस तरीके से प्राप्त हुई। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द है जो इस पाठ में दिए गए हैं उनके माध्यम से हम जान पाएंगे। जैसे पुरातत्वविद है। पुरातत्वविद कौन होते हैं? जो पुरानी चीजों का अध्ययन करने वाले विद्वान लोग होते हैं, इतिहासकार होते हैं, जो पुरानी चीजों को देख के, जैसे अगर हम कोई खुदाई करें, खुदाई में हमें जमीन के अंदर से कोई चीज निकल जाए पुरानी, तो फिर हमारे जो इतिहासकार है वो उसका अंदाजा लगाएंगे, उसका अध्ययन करके बताएंगे भाई ये कौन से समय की है, ये 100 साल पुरानी है, 500 साल पुरानी है, 1000 साल पुरानी है। तो उन चीजों का अध्ययन वो अपने ज्ञान के आधार पर लगाते हैं। तो इसलिए वो जो पुरातत्वविद है वो वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। वस्तुओं में जो हमारे घर की वस्तुएं हैं, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, या इस प्रकार के जो बर्तन हैं तो वो मिल जाते हैं, पुराने बर्तन, तो उसका अध्ययन करके हम बता सकते हैं। फिर जैसे औजार है, औजार मिले हैं हमें आदि मानव के समय से लेके या उससे पहले के समय से लेके उसके बाद के समय तक, जैसे जैसे औजार मिलते रहे हैं, लकड़ी के औजार मिले हैं हमें, हड्डियों के औजार मिले हैं, पत्थरों के औजार मिले हैं, तो जो इस चित्र के माध्यम से इस पुस्तक में दिए भी गए हैं। तो इन औजारों का अध्ययन किया, लकड़ी के, हड्डियों के, पत्थरों के जो औजार मिले हैं। हथियार भी मिले हैं। हथियार जैसे बच्चे भोजन जब हम प्राप्त करते हैं तो भोजन के, जैसे आज आधुनिक जीवन में तो आज हम चाकू से, तलवार से, दूसरी चीजों से, कुल्हाड़ी से, दूसरी चीजों से हम चीजें काट लेते हैं। तो उस समय भी मनुष्य के दिमाग में औजार बनाने का जो आइडिया आया तो उन्होंने पत्थरों से औजार बनाए, हड्डियों से औजार बनाए, लकड़ियों से औजार बनाए, जिसमें भाले और बाण का जिक्र इसमें दिया गया है। तो वो ये जो जानकारी है इस प्रकार की चीजों से हमें मानव जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर जैसे मानचित्र के लिए हम बात कर रहे हैं कि महत्वपूर्ण पुरास्थल, इस मानचित्र को अगर आप देखेंगे, जो ये मानचित्र आपको पाठ में जो पेज नंबर 13 पे दिया गया है, जो ये मानचित्र है इस पुस्तक में, इसमें महत्वपूर्ण पुराने स्थल बताए गए हैं। पुरास्थल मतलब वो स्थान है जो ऐतिहासिक स्थान है, पुराने स्थान है। इस मानचित्र पर हमें भीमबेटका के बारे में बताया गया है। भीमबेटका वो जगह है, इसमें अलग अलग संकेत दिए गए हैं, लाल रंग के चिन्ह लगाए गए हैं, नीले रंग के लगाए गए हैं, हरे रंग के लगाए गए हैं। आधुनिक जैसे हम देखें इसमें जो भीमबेटका के बारे में जैसे पुस्तक में बताया गया है कि आधुनिक मध्य प्रदेश है, जो हमारा एक राज्य मध्य प्रदेश है, उसका पुराना जो नाम है आदि मानव के समय से या इससे आखेट खाद्य संग्रह के समय से भीमबेटका उस समय का जो उसका नाम है।
और वो नर्मदा घाटी के आसपास है, क्योंकि नर्मदा नदी है जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, वहां से निकलती है। तो इस जगह पे गुफाएं मिली है जो आज भी है, कंदराएं हैं जो पहाड़ों की चोटियां हैं, और उस गुफा के अंदर से बहुत सारे चित्र, बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई है। तो उनको देख के भी हम उस समय का अंदाजा लगा सकते हैं। गुफाओं के अंदर अलग अलग प्रकार के चित्र मिले हैं, जानवरों के, मनुष्यों के या गतिविधियों के, वस्तुओं के जो चित्र मिले हैं। तो ये नर्मदा घाटी के पास जो भीमबेटका मध्य प्रदेश जो आधुनिक नगर है, इसके बारे में भी इस पाठ को पढ़ने से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो आप बच्चों इस जो मानचित्र को ध्यान से देखेंगे, इस मानचित्र पर अलग अलग समय के जो शहर है, जो स्थान है वो दिखाए गए हैं। तो उनकी पहचान करेंगे और उन स्थानों को मानचित्र पर याद रखेंगे कि कौन सा जो शहर है कौन से राज्य में है, कौन सी जगह पे है। ये भी आपके प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है मानचित्र को बनाने के लिए। तो मैं समझता हूँ आज इस पाठ में, आज की इस वीडियो में इतना ही हम पढ़ पाएंगे। तो आगे की जानकारी के लिए आप दूसरी वीडियो इस पाठ की दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक आप इसको अच्छे से, इसके मानचित्र है, एक चीज की और जानकारी, जो शैल चित्र है, शैल चित्र और अध्यार का जो चित्र इसमें दिखाया गया है वो भी आप देखें। जो शैल चित्र है, शैल चित्रकला का जो इसमें दिखाया गया है, जैसे आप अगर देख पाए यहाँ पे, और ये जो गुफाओं का जो चित्र दिखाया गया है, इसको भी चित्र के माध्यम से आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। बड़ा महत्वपूर्ण जो चित्रों का जो बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है पढ़ने के लिए, जो हमारी आंखों से माध्यम से हमारे अंदर चले जाते हैं ज्ञान के रूप में, और ये जो हथियार औजार के रूप में इसमें जो चित्र दिए गए उनको भी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, देख पाएंगे। तो इसी के साथ इस पाठ को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की इस वीडियो को, इस पाठ का जो दूसरा भाग अगली वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।